नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग ने आज ट्रांसफ़र पॉलिसी की ड्राफ्टिंग को या मार्गदर्शिका को जारी कर दिया है। इसमें क्या कुछ प्रावधान है सक्षमता पास शिक्षक के लिए, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 शिक्षक के लिए, नियमित शिक्षक के लिए कैसे उनका पदस्थापन किया जाएगा, क्या उनको ऑप्शन देना होगा और किस प्रकार उनको वरीयता मिलेगा या स्कूल मिलेगा या अनुमंडल का चुनाव करना, ये तमाम बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ये भी जानेंगे जहाँ पर एक अनुमंडल उनका क्या होने जा रहा है, साथ-साथ क्या 10 अनुमंडल लेना अनिवार्य होगा या हम कम भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ साफ-साफ देखेंगे ये आज का जो है आप पत्रांक देखेंगे 1930 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का है। पंकज कुमार जो प्राइमरी के डायरेक्टर उनके द्वारा चिट्ठी लिखा गया है सभी डीओ, डीपीओ को क्या कुछ उसमें आपको दिखाते हैं। ये आज का लेटर है, आप साफ-साफ यहाँ देखेंगे कि लेटर जो है आज का है और यहाँ पे कहीं न कहीं जो लिखा हुआ है वो आप साफ-साफ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। ये जो मार्गदर्शिका ये भेजी जा रही है, उनके लिए कि कैसे इनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। आप आगे यहाँ देखेंगे यहाँ पे इनकी फॉर्मेलिटी है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं इनका जो लेटर इसमें साफ-साफ कहा गया है कि 2023 की जो नियमावली सक्षमता की उसके बिहाफ़ पे जो हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है, उसके बारे में बताया गया है। इसका जो डिटेल है प्रोसेस वो हम इसमें जानेंगे, इसमें क्या कुछ बता रखा है। आप यहाँ साफ-साफ देखेंगे कि इसमें साफ-साफ लिखा है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है पंचायती राज नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त न्यायालय 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक न्यायालय 2023 प्रख्यापित की गई है। आप सभी जानते हैं इसके आलोक में जो हम सभी को जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान देने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जब स्कूल में ज्वाइन हो जाएंगे तो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वर्तमान में जो विभागीय लेटर यहाँ पे देखेंगे इनका जो लेटर था ये सब लेटर बता रखा है और साथ साथ यहाँ देखेंगे इसमें क्या कुछ किया जाएगा, कैसे स्कूल का आवंटन किया जाएगा, कैसे यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी, सारी बातें की गई है। तो आते हैं हम सबसे मेन पॉइंट के ऊपर। तो हम यहाँ साफ साफ देखेंगे यहाँ पे जो है कि जो हमारा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो सबसे पहले जो हमारा ई शिक्षा पोर्टल पे देना होगा। ये पोर्टल जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्रोम ब्राउज़र में खुलेगा, ना कि आपके ई शिक्षा ऐप में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और उसके अंदर सबसे पहले आपको जो है जो भी शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के उनको अपने स्वयं के टीचर आईडी से यहाँ पे आपको ई शिक्षा कोर्स पर जो इसका लॉगिन है इस पे आपको जाकर करना होगा। इसका ये लॉगिन आप देखेंगे ई शिक्षा bihargovin पे आपको जाके आवेदन करना होगा स्वयं के लॉगिन आईडी से। पॉइंट ये क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट देखेंगे आप कि यहाँ के डैशबोर्ड पे जो है आपको कुछ दिखेगा, जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ के डैशबोर्ड पे जो आपको यहाँ पे टीचर ट्रांसफ़र एक प्रोफ़ाइल दिखेगा, उसके अंदर आपको जाएँगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना है। वहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफ़ाई करेंगे। उसके बाद जो है आपका प्रोफ़ाइल खुलेगा, वहाँ पे आप अपना चीज़ आवेदन भरते समय ओटीपी वाला मोबाइल नंबर देंगे। तो यहाँ पे शिक्षकों वर्तमान शिक्षक प्रोफ़ाइल, वर्तमान पदस्थाप इत्यादि के विवरण में त्रुटि प्रविष्टि है। अगर कोई गलती आपकी कुछ डिटेल्स में प्रोफ़ाइल में तो आप इसको सुधार डीईओ, डीपीओ स्तर से करवा सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि यदि शिक्षक यहाँ पे लिखा है कि यदि नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, 2 विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण चाहते हैं वहाँ पे 2 ऑप्शन होगा यस या नो। अगर आप नो लिख देते हैं तो आपका विंडो क्लोज, अगर आप यस करते हैं तो आपको पूरा डिटेल देना होगा। तो आप इसके तहत अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 के तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आप मेन पॉइंट पाएंगे यहाँ पे कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जो है स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं की टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि सभी को आवेदन देना अनिवार्य होगा। जो आवेदन नहीं देगा इस शिक्षा कोर्स पे सरकार उनका
कहीं भी रैंडमली किसी भी ज़िले में पोस्टिंग कर देगी। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि उनके पदस्थापन को गृह जिला मानते हुए कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो आप फिर से देखेंगे उनका जो अप्लाई नहीं करेंगे, उनको कहीं पर भी रैंडमली पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे जो है सभी को आवेदन करना अनिवार्य होगा, जो आवेदन नहीं करेगा, उनके वर्तमान विद्यालय को गृह अनुमंडल मानते हुए रैंडमली बिहार के 38 ज़िलों में से कहीं भी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ये सबसे मेन पॉइंट इस बिंदु का यही है कि आवेदन करना सबको अनिवार्य, अन्यथा आप आवेदन करें या ना करें, आपका रैंडमली पोस्टिंग कहीं भी कर दिया जाएगा। इससे बेहतर आप आवेदन ही कर लें। आगे आप देखेंगे कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनके सभी के एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1-2 के विद्यालय अध्यापक इच्छुक द्वारा ट्रांसफर विकल्प के अंदर जेंडर लिंग मैरिटल स्टेटस वगैरह सब ड्रॉप ऑन मेनू में सही विकल्प करना, मतलब आपकी लिंग क्या, आप शादीशुदा ये सब डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद आपका तत्पश्चात जो है अंकित पदस्थापन स्थान हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में से स्थान हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप ऑन मेनू से करेंगे। मतलब है कि एक आपको सिलेक्शन करना है प्रेफरेंस क्या आपका किस तरीके के आप शिक्षक हैं। आगे आप देखेंगे जो बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी यहाँ पे जो है अपना जो उनको डॉक्यूमेंट देना है सिविल सर्जन का अपलोड करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे तत्पश्चात शिक्षक गृह जिला संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं तो वह राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का वेतन सैलरी स्लिप भी वहाँ पे लगाना जरूरी हो जाएगा। और सबसे मेन बात यह है कि विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 देना अनिवार्य होगा। मतलब 10 अनुमंडल आपको देना है, लेकिन जिनमें से कम 3 देना अनिवार्य होगा, यानी कि आप 10 में से 3 अनुमंडल कम से कम देंगे और मैक्सिमम 10 अनुमंडल आप देंगे। तो इस हिसाब से अगर आप रिक्त नहीं होगी तो आपको और भी अगल बगल में पोस्टिंग कर दी जाएगी। अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है और दिए गए 3 विकल्प रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उस जिला निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर उन 3 अनुमंडल में अगर रिक्ति नहीं है, फिर प्रखंड पंचायत में महिला पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो आपको 7 जो आपको दिया गया उसमें आपको कहीं पोस्टिंग कर दी जाएगी। अगर आप देखेंगे असाध्य रोग से गंभीर रुग्णता दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10 पंचायत नगर निकाय विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका को 10 पंचायत का ऑप्शन देना होगा, 10 प्रखंड का ऑप्शन देना होगा, 10 मतलब उनको भी नगर निकाय का ऑप्शन देना होगा। ट्रांसजेंडर महिला के लिए शिक्षा के लिए निर्धारित विकल्प रहेंगे। पुरुष शिक्षक द्वारा 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, यानी कि 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। और आगे आप देखेंगे उसके अलावा जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा, एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुषों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जहाँ पे एक अनुमंडल है उनको बगल वाले जिले का अनुमंडल देना होगा और उनको 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। ठीक है, जिनमें से 3 अनुमंडल देना अनिवार्य होगा। 7 आप चाहें तो नहीं भी दे सकते, लेकिन 3 अनुमंडल जो आप चुनेंगे वो अपने अगल बगल जिले का चुनेंगे ताकि वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जा सके। यानी कि आप जो अगर एक अनुमंडल के शिक्षक आपको भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना ही होगा पोस्टिंग के लिए, अन्यथा आपको रैंडमली कहीं पोस्टिंग कर दी जाएगी। आगे आप देखेंगे स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता ना हो।
आगे आप देखेंगे तत्पश्चात शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स अ, को टिक कर सबमिट बटन पे क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका को पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, जिसे यथास्थापन प्रविष्टि के करने के उपरांत वेरीफाई ओटीपी बटन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अ, क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षक शिक्षिका को आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछेगी सहमति हाँ बटन क्लिक करके उस आवेदन को सबमिट हो जाएगा। आगे आप देखेंगे इसके अलावा सबमिट आवेदन सबमिट होने के उपरांत पोर्टल पर स्क्रीन पर 2 विकल्प तथा एक व्यू एप्लीकेशन मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रविष्ट प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट किया जा सकता है, यानी कि आवेदन को प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके उसको सुधार संशोधन कर सकते हैं। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा अति आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। ये सारी बातें इसके अंदर, और जो उसका मेन है इसका जो डेट है वो आपका 7 नवंबर से लेकर 22 नवंबर इसका डेट इसका आवेदन का है। आप आगे देखेंगे स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। इन दिसंबर में आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका देखेंगे शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई के अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। जो विकल्प दिया है उसके बाद हमें जो रैंडमली स्कूल अलॉट किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए विकल्प प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों के इकाइयों में विद्यालयों की उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर प्रावधान किया गया, यानी कि अगर हमें पहले चॉइस अगर नहीं मिलता है तो सेकेंड चॉइस वो हमारी लेगा। उदाहरण किसी महिला शिक्षक द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प को के पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वोत्तम पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प में नगर पंचायत विद्यालयों के उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा, और यह क्रम तब तक जाएगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प मतलब कि अगर आप ऑप्शन देते हैं तो पहले में अगर सीट नहीं, दूसरे में तीसरे में, ऐसे आप 10 विकल्प में चलते जाएंगे, कम से कम वो 3 विकल्प देना ही होगा। तो आप यहाँ देखेंगे यदि किसी शिक्षक द्वारा दिए गए किसी विकल्प की इकाई की विद्यालय में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई के एक स्तर से ऊपर की इकाई अथवा प्रखंड अनुमंडल एवं जिला की वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये सारी बातें आप यहाँ देखेंगे कि कैसे इसमें क्या कुछ है, और यहाँ देखेंगे शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के जो है मतलब 10 विकल्प के आधार पर रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई अथा प्रखंड में दिए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों शिक्षिकाओं की विद्यालय आवंटन हेतु जारी रहेगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ माह में की जाएगी, यानी कि जो विद्यालय आवंटन है वो आपके दिसंबर के 3rd 4th वीक में की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षक विद्यालय में योगदान, तो इसमें जो योगदान के बारे में जो आपको कह रहा है दिनांक 1 से 7 जनवरी 2025 में शिक्षकों को अपने विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाए, यानी 1 जनवरी से लेकर आप 7 जनवरी तक योगदान स्कूलों में कर सकते हैं। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक उन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। ये सारी बातें आज की वीडियो में, आपको जहां भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।